सर्वजना शुनियाछि साधु मुखे बोले सर्वजना श्री रूपा कृपाया मिले जुगला चराना श्री रूपा कृपाया मिले युगला चराना शुनियाछि साधु मुखे बोले सर्वजना शुनियाछि साधु जना बोले सर्वजना आहा प्रभु सनातन गौर परिवार प्रभु सनातन गौर परिवार सबे मिले वांछा पूर्ण करो हो हमारा सबे मेरी वांछा पूर्ण करो श्री रूपेण कृपा जेनो आम प्रति से पद आश्रय जाय से प्रभु लोकनाथ कबे संगलो जाबे श्री रूपेण पाद पद्मा मोरे समर्पिबे तेना दीना की होइबे मोरा नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे गौरीवे शासने शुनियाछि साधु मुखे बोले सर्वजना शुनियाछि साधु मुखे बोले सर्वजना श्री रूपा कृपाया मिले जुगल चराना श्री रूपा कृपाया मिले जुगल चराना जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Thank you very much, Roses, for giving your time. And also thanks to online devotees. So ज्ञानदीप प्रभु का आदेश था कि श्रीला प्रभुपाद के बारे में कुछ डिस्कशन किया जाए. So we'll try today and tomorrow we'll try to discuss the story of Srila Prabhupada. And the story of Srila Prabhupada is non-different or cannot be separated from the struggle of Srila Prabhupada. The success of Srila Prabhupada cannot be differentiated, separated, segregated from the struggle of Srila Prabhupada. And that struggle makes Srila Prabhupada's story grander, more glorious, more noteworthy, more praiseworthy, more inspirational, more transformational. That is the glory of Srila Prabhupada's struggle. So in Srimad Bhagavatam there is a very beautiful verse. It says, Shutparito yathadinam sarmeyo griham griham charanmindanti yaddishtam dandam odanam evava. Shutparito yathadinam. जिस प्रकार से कुकुर, dog, Shutparito, afflicted by hunger, thirst, sarmeyo griham griham. क्या करता है जब एक कुत्ता को भूख लगता है? घर घर जाता है, goes from one house to another. Charan vindanti yaddishtam. And he wanders aimlessly from one house to another because he is hungry. Charan vindanti yaddishtam dandam odanam eva. And when he travels from one house to another, what happens? Dandam. Somewhere he is punished, chastised, shouted upon. भागो यहाँ से, शू, हट जाए यहाँ से. कहीं पत्थर मारा जाता है. ओदनम एवा. और कहीं पर कुछ भोजन दे दिया जाता है. Somewhere he is given something. Eat, be happy, get lost. उसी प्रकार से then भागवतम says तथा कामाशयो जीवा उच्चावाच यथा भ्रमम ऊर्ध्व मध्येव तिष्ठेवा याति दिष्टम प्रिया प्रियम. Similarly, just like a dog who is wandering from home to home just because he wants to get some bread, थोड़ी रोटी, थोड़ा कुछ भोजन, और कहीं पर उसका तिरस्कार होता है, कहीं पर उसका सम्मान होता है. इसी प्रकार तथा कामाशयो जीवा. Similarly, the jiva being afflicted, being haunted by this witch of kama, lust. काम में पड़ने के कारण तथा कामाशयो जीवा उच्चावाच यथा, वो भी भ्रमण कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर. ऊर्ध्व मध्येवा, ऊर्ध्व ऊपर यधोवा मध्येवा, ऊपर यधोवा मध्येवा. Sometimes afflicted by that lust and controlled by that lust, controlled by the lusty desires, he goes to higher planetary systems. Sometimes Prithvi par, sometimes lower planetary systems. Upar yadova madhyava. Yati dishtam priya priyam. Based on what he likes and what he doesn't like, he is traveling from one planetary system to another, and to the next, and to the next, and the bottom, and then upar. तो इस जीव की स्थिति किसके जैसी है? कुत्ते के जैसी, कुकुर के जैसी. जिस प्रकार से कुकुर एक घर से दूसरी जगह जा रहा है,
एक घर से दूसरे घर जा रहा है ताकि मुझे कुछ भोग मिल जाए, किसी तरीके से मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर पाऊँ। इसी प्रकार से जीव भी घूम रहा है ताकि किसी प्रकार से मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर पाऊँ। तो फिर इस जीव का उद्धार कैसे होगा? Krishna is constantly thinking how these jivas who are traveling like dogs from one species of life to another, from one planetary system to another, how will they be delivered? Then Bhagavatam answers, Swayam samuttirya sudostaram divan bhavarnavam bhimamada saurida bhavat padambo ruhanavamatrate nidhaya yata sadanugraho bhavan. So the Supreme Personality of Godhead is constantly anxious, worried किस प्रकार से जीवों का उद्धार होगा। और जीवों का उद्धार करने के लिए वो जीव जो कुकुर के भांति एक योनि से दूसरी योनि में घूम रहे हैं, the आचार्य, the Supreme Personality of Godhead, he sends his devotees, वो आचार्यों को भेजते हैं। और जिस प्रकार से जब व्यक्ति रेत पर चलता है तो उसके चरण के निशान बन जाते हैं, और पीछे वाले व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, केवल उन चरणों का अनुगमन करना है, और अनुगमन करने मात्र से ही वो परफेक्शन पे पहुंच जाएगा, वो अपनी गंतव्य पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से जब आचार्य इस संसार में आते हैं तो उनके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, कोई साधना पद्धति का उनका पालन करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वतः ही सिद्ध हैं। कुछ भी करने योग्य नहीं है उनके लिए, क्योंकि वे भगवान के प्रेम में स्थित हैं। तो उन्हें वैदिक साधना भक्ति के नियमों का अनुपालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जन सामान्य में सिद्धांत को, मर्यादा को एवं सिद्धि के मार्ग को स्थापित करने के लिए वो आचार्य वैदिक भक्ति के या भक्ति के साधना नियमों का पालन करते हैं। और जब वो भक्ति के नियमों का अनुसरण करते हैं तो वो एक मार्ग छोड़ जाते हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करके जन सामान्य इस संसार को दावानल को पार कर सकता है। ये कार्य है आचार्य का ये कार्य है, ये पर्पस है एक आचार्य का इस संसार में आने का, ताकि जीव जो इस संसार रूपी समुद्र में तैर रहा है उसके लिए और क्या ऑप्शन है। मान लीजिए एक चींटी है, वो एक बहुत बड़े प्रशांत महासागर में गिर गई, उसके पास क्या ऑप्शन है किनारे तक पहुंचने का? कभी वो चींटी सामने तैरते हुए तिनकों का आश्रय लेती है, कभी वो चींटी सामने तैर रही मछलियों की तरफ जाने का प्रयास करती है, कभी वो चींटी दूर किसी द्वीप की ओर देखती है, कभी कोई जहाज जा रहा है तो चींटी उसका आश्रय लेने का प्रयास करती है, और इस प्रकार से वो चींटी उस समुद्र में घूम रही है। क्या संभव है अपने बल पर उसे उस समुद्र से बाहर निकलना? इसीलिए आचार्यों का अवतरण होता है, ताकि वो एक ऐसा मार्ग दे जिस मार्ग का अनुशीलन करके जीव, बद्ध जीव, जिसके लिए कोई और उपाय नहीं है इस संसार से मुक्ति का, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में श्री रूप गोस्वामी प्रथम सिद्धांत देते हैं, सबसे पहले जीव को क्या करना है? आदौ गुरुआश्रय, आदौ इन द बिगिनिंग टेक शेल्टर। किसका आश्रय? गुरु आश्रय, आदौ गुरु आश्रय। और फिर क्या करना है? कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षण। जब गुरु का आश्रय ले लिया जाएगा तो कृष्ण सिद्धांत की, कृष्ण नाम की दीक्षा लेनी है और कृष्ण की शिक्षाओं का अनुपालन करना है। इसलिए हमारा गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण का अनुगमन करने का नहीं है। हमारे आचार्यों ने कृष्ण के अनुगमन का प्रक्रिया नहीं दिया है, हमारे आचार्यों ने साधु मार्गानुगमनम का प्रक्रिया दिया है। किस प्रकार से जीवन का लक्ष्य है? साधुओं के द्वारा प्रदत्त मार्ग का अनुगमन करना। और ऐसे ही सबसे महानतम शिरोमणि साधु है श्री रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु एक आसमान के समान है, वो आसमान जो इस संपूर्ण जगत को आश्रय देता है। यही आकाश शुष्क मरुभूमि को भी आश्रय देता है और जल से आप्लावित समुद्र को भी आश्रय देता है। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु दीना दीन जन प्रिय प्रिय करो, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। सभी प्रकार के धीर और अधीर जनों को श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी आसमान आश्रय देता है। बहुत से साधु, बहुत से असाधु, वो सब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी आसमान का आश्रय लेते हैं। और उस आसमान में उस आसमान को देखने के लिए, जिस प्रकार से रात्रि के समय भी आसमान उपस्थित है, परंतु
एक बद्ध जीव उस आसमान को नहीं देख सकता क्योंकि चारों तरफ अंधकार है। और यदि वो जीव उस आसमान को देखना चाहता है तो उसे श्री रूप गोस्वामी रूपी सूर्य का आश्रय लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी आसमान को यदि कोई जीव देखना चाहता है तो उसे श्री रूप गोस्वामी रूपी सूर्य का आश्रय लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से बिना सूर्य के प्रकाश के आसमान को नहीं देखा जा सकता, इसी प्रकार से वो श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका सिद्धांत कलयुग के जीवों के लिए एकमात्र आश्रय है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके द्वारा प्रदत्त सिद्धांत केवल और केवल कलयुग में सिद्धि का मार्ग है, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए जीव को श्री रूप गोस्वामी का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए हम जो भजन गा रहे थे, इन दैट भजन वी वर सिंगिंग सुनी आछी साधु मुखे बोले सर्वजन। तो मैंने साधुओं से सुना है, क्या सुना है? श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। केवल श्री रूप गोस्वामी की कृपा से श्री राधा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी इज द प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर, प्रोपोगेटर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझा। वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव को देने आए, उस सिद्धांत को समझा और उसके बाद उस सिद्धांत को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि आने वाले 10,000 वर्षों तक उस सिद्धांत को बद्ध जीव समझ सके और उसको अपने जीवन में उतार सके। आजकल वृंदावन में रस की बहुत चर्चा है, रसिक आचार्यों की चर्चा है, पर हु इज द ओरिजिनल रस आचार्य? किन्होंने रस की सबसे पहले वार्ता की, किन्होंने रस को सबसे पहले स्थापित किया? इट वॉज श्री रूप गोस्वामी। और श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला विराम के बाद संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय में देयर वाज कंफ्यूजन, आशंका के काले बादल कि श्री चैतन्य महाप्रभु आखिर किसको स्थापित करना चाहते थे, क्या स्थापित करना चाहते थे? राधा भाव क्या है, गोपी भाव क्या है? क्या राधा और गोपी भाव पुरुषों का स्त्रियों के कपड़े पहनकर भगवान के सामने नाचना है, या पुरुष और स्त्रियों में गोपी भाव का नाम लेकर अवैध संबंधों को रखना है? आखिर इस राधा भाव गोपी भाव का अर्थ क्या है? इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री रूप गोस्वामी पिक्चर में आते हैं और पिक्चर में आकर श्री रूप गोस्वामी वास्तविक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या मनोभीष्ट है वो स्थापित करते हैं। यदि श्री रूप गोस्वामी नहीं होते तो श्री चैतन्य महाप्रभु किस शिक्षा को देने आए, श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है युग धर्म, इसको हम कभी भी नहीं समझ सकते। दैट वाज द पोजीशन ऑफ श्री रूप गोस्वामी एंड दैट वाज नॉट इजी फॉर हिम। श्री रूप श्री सनातन जब वृंदावन आए तो उससे पहले वो मुसलमान राजा की सेवा कर रहे थे एज दबीर खास है साकरमणि। और क्योंकि वो यवन थे तो क्या वृंदावन के गोस्वामियों ने, ब्राह्मणों ने सरलता से उनकी अथॉरिटी को स्वीकार किया? नहीं किया, नहीं स्वीकार किया गया रूप और सनातन गोस्वामी को कई स्थानों पर। क्यों? क्योंकि वो यवन राजा के अंदर सेवा कर रहे थे। और ये संघर्ष का जो संघर्ष की प्रक्रिया है श्री रूप श्री सनातन के साथ रुकी नहीं। जब श्री रूप श्री सनातन गोस्वामी का प्रादुर्भाव डिसअपीयरेंस हुआ, उन्होंने लीला विराम किया, तो शिलाजीव गोस्वामी पिक्चर में आए। एंड अगेन इट वाज अ चैलेंज फॉर शिलाजीव गोस्वामी टू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी। और चलिए वृंदावन में तो फिर भी शिलाजीव गोस्वामी है, नवद्वीप में तो कोई नहीं है। आफ्टर श्री जानवा ठाकुरानी डिसअपीयरेंस, जानवा माता के लीला विराम के बाद कोई नहीं है नवद्वीप में जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझ सके और प्रचार कर सके। और अगेन शिलाजीव गोस्वामी के जाने के बाद दोबारा से अंधकार। जब शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में तीनों तरह से हमला हो रहा था। मुसलमान सारे मंदिरों को ध्वस्त करने पर तुले। बाबर औरंगजेब का समय चल रहा है, काल चल रहा है और चारों तरफ कोलाहल और आतंक मचा हुआ है। हिस्टोरियंस कहते हैं उस समय, हम आज वृंदावन में सिर्फ एक नदी देखते हैं, उस समय वृंदावन में 2 नदियां थी, एक यमुना और एक खून की नदी। और इतना कत्लेआम हो रहा था कि यमुना का पानी भी लाल हो गया वृंदावन के बाद। ये स्थिति है मुस्लिम आक्रांताओं की, मुस्लिम शासकों के वृंदावन में। आए दिन मंदिर तोड़े जाना, ब्राह्मणों पर आक्रमण, विग्रहों की चोरी, मंदिर के खजाने पर लूट, ये स्थिति। उसके बाद ये था दूसरे धर्म से आक्रमण।
अपने ही धर्म में वैष्णवों को चुनौतियां मिल रही हैं, स्मार्तों से, कर्मकांडियों से और अन्य संप्रदायों से, कि किस प्रकार से ये जो गौड़ीय संप्रदाय है तो प्रमाणिक ही नहीं है। ये राधा रानी की सेवा कहाँ से आ गई? कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी है, तो ये राधा कौन है? राधा के साथ तो कृष्ण का अवैध संबंध है। या राधा है भी कि नहीं? श्रीमती राधा रानी जैसी कोई व्यक्तित्व था कि नहीं था? नहीं था। ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं जो गौड़ियाओं ने बनाया है। तो हिंदू धर्म के अंदर भी अन्य संप्रदायों के द्वारा चुनौतियां, और गौड़िया संप्रदाय अपने संप्रदाय के अंदर भी क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट, पराखिया क्या है, स्वाखिया क्या है, सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भ्रम। समझ पा रहे? तो मुसलमानों से आक्रमण, हिंदू धर्म में अन्य संप्रदायों से आक्रमण, और अपने संप्रदाय में भी कंफ्यूजन कि श्री चैतन्य महाप्रभु का असली सिद्धांत क्या है। और इस ऊहापोह में, इस कलह के बीच विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन आए, और वृंदावन में बैठकर उन्होंने इन सभी सिद्धांतों को स्पष्ट किया और गौड़ीय सिद्धांत, शुद्ध गौड़ीय सिद्धांत की स्थापना। तो इन सभी आचार्यों का महान बलिदान रहा, और ये बलिदान कहीं भी नहीं रुका। उसके बाद श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और हमारे श्रील प्रभुपाद, ये जो पूरा संघर्ष का प्रक्रिया है, ये संघर्ष के प्रक्रिया ने आज हम गौड़ीय संप्रदाय को जिस रूप में जानते हैं, आज हम अपने संप्रदाय को जिस रूप में देख रहे हैं, उस रूप में स्थापित करती है। ये आसान नहीं था, और हर आचार्य ने अद्वितीय संघर्ष किया इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। और ये समझना जरूरी है श्रील प्रभुपाद के स्ट्रगल को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद अचानक से ही इस पूरे पिक्चर में प्रकट होते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करते हैं। ये सेक्रीफाइस मात्र 43 वर्षों का नहीं है जिन वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया। ये पिछले 500 वर्षों का है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रादुर्भाव से आज तक समस्त आचार्य द्वारा किया गया एक एक बलिदान, ताकि संप्रदाय की शिक्षा की रक्षा की जा सके, ताकि संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा की जा सके। संप्रदाय का अर्थ क्या है? क्या संप्रदाय का अर्थ है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें? क्या संप्रदाय का अर्थ है फंड्स, डोनर्स? आज है, कल नहीं होगा। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस्कॉन, करोड़ों के मंदिर, करोड़ों के डोनर्स, करोड़ों फॉलोअर्स। कल ये सब नहीं होगा, और परसों फिर होगा, और फिर नहीं होगा। तो क्या संप्रदाय बिल्डिंग से डिफाइन होता है? क्या संप्रदाय मंदिर के बैंक बैलेंस से डिफाइन होता है? नहीं, संप्रदाय डिफाइन होता है उसकी शिक्षा से। तो यद्यपि आज संप्रदाय के पास हो सकता है बहुत यश हो और कल यश ना हो, परंतु यदि संप्रदाय के सिद्धांत की रक्षा की जाए तो यश होने और ना होने की स्थिति से संप्रदाय को फर्क नहीं पड़ेगा। आज यश होगा और कालखंड में कल यश नहीं होगा, पर दोनों ही स्थिति में संप्रदाय की शिक्षा, सिद्धांत को बचा कर रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए ऐसी स्थितियां आई जब हमारे संप्रदाय के पास कुछ नहीं है। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार करना शुरू किया, प्रैक्टिकली देयर वाज नथिंग, नो इंस्टीट्यूशन, नो फंड्स, नो ऑर्गेनाइजेशन, परंतु सिद्धांत था। और क्योंकि वो सिद्धांत था तो आज ये संप्रदाय इस्कॉन के रूप में खड़ा हुआ। और कल हो सकता है फिर से संसाधन नहीं होंगे, परंतु संप्रदाय की शिक्षा का बचना बहुत आवश्यक है। और ऐसे स्थिति में श्रील प्रभुपाद का प्रादुर्भाव होता है इन अ लेगेसी ऑफ आचार्यज हु हैव डन अनइमेजिनेबल स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट द फिलॉसफी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। अगर आप लीलामृत को पढ़ते हैं, विशेष रूप से फर्स्ट वॉल्यूम इज वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग, हृदय विदारक है। पहले वॉल्यूम में चैप्टर है क्राइंग अलोन इन विल्डरनेस, सभी को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, हर कुछ दिन में पढ़ना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद लेटर्स लिख रहे हैं मंत्रियों को, फिलैंथ्रोपिस्ट को, सोशल वर्कर्स को कि मुझे मदद कीजिए, किसी प्रकार से मुझे मदद कीजिए कि मैं इस संस्था को स्थापित कर सकूं, जो संस्था श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करेगी। पर कहीं से कोई सपोर्ट नहीं। एंड फाइनली ही राइट्स, आई एम क्राइंग अलोन इन विल्डरनेस। मैं ना इस दिल्ली शहर में है और प्रभुपाद घूम रहे हैं और कहीं कुछ मदद नहीं मिल रही है, और प्रभुपाद रो रहे हैं कि किस प्रकार से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत की रक्षा कर पाऊंगा, उसका प्रचार प्रसार कर पाऊंगा। गुड मॉर्निंग।
तो ऐसे कई कारण हैं जिससे लगता है कि श्रील प्रभुपाद का स्ट्रगल तो इट इज इम्पॉसिबल, श्रील प्रभुपाद का सक्सेस इज इम्पॉसिबल, श्रील प्रभुपाद सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। बाय मटेरियल लॉजिक, बाय मटेरियल इंटेलिजेंस, एनी टाइप ऑफ सक्सेस फॉर श्रील प्रभुपाद इज नॉट पॉसिबल। 1922 में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंस्ट्रक्ट्स श्रील प्रभुपाद इन बाग बाजार गौड़िया मठ कि why don't you preach to the English speaking audience। और 1922 से लेकर जो स्ट्रगल शुरू होता है 1965 तक, इस स्ट्रगल में बार बार ये कन्विक्शन आता है that this journey can never be successful, Srila Prabhupada's journey cannot be successful, Srila Prabhupada's journey will always be a failure। ऐसे लगभग 10 कारण हैं जिसे ये कन्विक्शन आता है that Srila Prabhupada's preaching was not meant to be successful। जिसे पहला कारण है Srila Prabhupada's business collapsed। श्रील प्रभुपाद का कोई बिजनेस कंप्लीटली सक्सेसफुल कभी नहीं हुआ। इट वाज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, बस अभी हो ही गया एंड जस्ट एट द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम एवरीथिंग कोलैप्स्ड, द बिजनेस फेल्ड। श्रील प्रभुपाद वांटेड टू गो टू जापान। अगर आप फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद का तो जापान से इनविटेशन आता है बिकॉज वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है और श्रील प्रभुपाद बड़े बड़े पिक्चर्स पेंटिंग्स बनवाते हैं, हाउ ही विल प्रेजेंट द फिलॉसफी इन द वेस्ट। एवरीथिंग इज रेडी, he is ready to go to Japan, but in the last moment he couldn't arrange the funds। जो टिकट होगी इंडिया टू जापान वो श्रील प्रभुपाद अरेंज नहीं कर पाए और जापान जाने का जो यात्रा है वो फेल हो गया। श्रील प्रभुपाद झांसी में स्टैब्लिश करते हैं क्या, लीग ऑफ डिवोटीज। बाद में उसको महिला मुक्ति मोर्चा हड़प लेती है, क्या उसको जो वेन्यू है जो श्रील प्रभुपाद की लीग ऑफ डिवोटीज का है। Srila Prabhupada made a disciple Acharya Prabhakar, but he was not also very much interested in serving and assisting Srila Prabhupada. Srila Prabhupada tried to preach with his god brothers, but it was also a massive flop. There was no support from his god brothers at all. सिर्फ एक जोड़ी धोती कुर्ता मांगने पर he was told to leave the ashram. And Srila Prabhupada is alone in Radha Damodar Mandir, coming to Delhi, printing his Back to Godhead magazines, distributing it. But there was no grand success. Back to Godhead magazine print हो रही है पर कोई ऐसा significant success नहीं है जो श्रील प्रभुपाद को hope दे, inspiration। तो श्रील प्रभुपाद's story in India was a story of flops after flops after flops after flops, and not just 1-2 years, 43 years of massive struggle that we understand that Srila Prabhupada's preaching was a failure। And after this 43 years of struggle, what would a person do? जैसे कि ठीक है, हो सकता है भगवान की इच्छा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? मैं वृंदावन में बैठकर भजन करता हूँ। But what Srila Prabhupada did, his inspiration went from higher to highest। Now he is planning to go to west। ठीक है, इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अब हम वेस्ट में जाके प्रचार करें, which is not logical। Usually जब हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, मान लीजिए आपको दिया गया कि एक EBG बैच ऑर्गेनाइज करना है, इवेंट EBG बैच ऑर्गेनाइज करना है और आप नहीं कर पाए, इट वॉज अ फेलियर, सब कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, बच्चे जो है वो आपके सर पे कूद रहे और आप सोचे चलिए EBG बैच तो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, जन्माष्टमी इवेंट ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, तो क्या होगा? मंदिर आपको जो है मानसिक रूप से विकृत घोषित कर देगा कि दिस मैन इज नॉट मेंटली स्टेबल। जब EBG टीम मैनेज नहीं हुआ तो आप जन्माष्टमी इवेंट कैसे मैनेज करेंगे? तो नहीं हो जाएगा। That's what Srila Prabhupada's, from external perspective, that's what Srila Prabhupada's activities are। Preaching in India of flop। इंडिया में लोग कृष्ण को जानते हैं, भगवद गीता जानते हैं, भागवतम जानते हैं, still preaching is flop। No problem, we'll go and try and invest। So this is logically not making any sense at all। That was first reason। Second reason why Srila Prabhupada's preaching in West was meant to be flop, by any logical reason, it is not going to be successful। वो Srila Prabhupada didn't know anything about West। चलिए ठीक है, अगर हमें बोला जाए, तो यदि हमें बोला जाए कि आपको प्रभु जाकर ना छत्तीसगढ़ में प्रचार करना है, तो what will you do? The first thing, you will read a lot of things about छत्तीसगढ़, उनका कल्चर, उनका नेचर, उनके लोग, हिंदूज कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, कौन सा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी बेस्ट कॉलोनी है, कहाँ जाकर प्रचार करना चाहिए, कहाँ लैंड लेना चाहिए। But Srila Prabhupada doesn't know anything about West। He has no idea at all USA क्या है। Even Srila Prabhupada को स्नो के बारे में कुछ पता नहीं था।
When Srila Prabhupada went to US और रात में सोए, रात में बर्फबारी हुई, तो जब श्रीला प्रभुपाद अगले दिन उठे तो श्रीला प्रभुपाद को ऐसा लगा कि सारी बिल्डिंगों को शायद व्हाइट पेंट कर दिया. He had no idea what snow is. He had no idea what US is. So Sumati Morarji, जिन्होंने श्रीला प्रभुपाद को टिकट्स दी, and his assistants, they would joke with श्रीला प्रभुपाद. इसका बैटरी लो गया. They would joke with श्रीला प्रभुपाद. स्वामी जी 70 वर्ष के हो गए हैं, अब आप US क्यों जाना चाहते हैं? शायद आप US इसलिए जाना चाहते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है, पूरा जीवन इंडिया में तो घूम लिया, अब शायद थोड़ा अमेरिका भी देख के आ जाता हूँ मृत्यु से पहले. जैसे लोगों की इच्छा होती है मृत्यु से पहले 4 धाम कर लिया जाए, ऐसे ही मृत्यु से पहले एक बार यूएस देख के आना चाहता हूँ. क्या यही कारण है ना? एंड दे वुड लाफ ऑन श्रीला प्रभुपाद. श्रीला प्रभुपाद वुड आल्सो लाफ एट देम. नहीं ऐसा तो कारण नहीं है, तो मेरे गुरु महाराज क्या किया है. सो दैट्स सेकंड रीजन व्हाई दिस वाज नॉट मेंट टू बी सक्सेसफुल. थर्ड रीजन वाज, चलिए ठीक है, कोई नॉलेज नहीं है मेरे पास यूएस की, कम से कम वहाँ कोई बेस होना चाहिए, कोई सेंटर होना चाहिए. यूजुअली कहीं प्रीचिंग करने जाते हैं, सो वी गो देयर, वी गिव लेक्चर्स, वी मीट पीपल एंड देन वी कम बैक. सो ठीक है, हो सकता है यूएस की नॉलेज ना हो, बट वहाँ कोई सेंटर है, वहाँ कोई बेस है, मेरे कुछ लोग रहते हैं, सो यू गो देयर, यू मीट देम एंड देन यू कम बैक. बट वाज दैट द केस विद श्रीला प्रभुपाद? नो. ओके, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई बेस सेंटर ना हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो पैसा होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन मिशनरीज, दे डोंट नो अ प्लेस, दे डोंट नो अ कॉन्टैक्ट, बट दे जस्ट गो देयर, ओपन अ सेंटर एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग. किस स्ट्रेंथ पर? फाइनेंशियल के स्ट्रेंथ पर. तो पैसा होता है तो सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं. बट डिड श्रीला प्रभुपाद हैड एनी मनी? 40 rupees Srila Prabhupada took with him, and that 40 rupees Srila Prabhupada returned with those 40 rupees. And what did he do? जब पहली बार इंडिया आया श्रीला प्रभुपाद, तो न्यू दिल्ली उतरने के बाद नई दिल्ली से छिपीवाड़ा रिक्शा गया, और उस रिक्शे वाले को वही 40 रुपये दिए जो 40 रुपये लेकर श्रीला प्रभुपाद वेस्ट गए. सो ही हैड नो मनी विथ हिम. सो वी स्टार्टेड विथ श्रीला प्रभुपाद. प्रीचिंग इन इंडिया वाज एब्सोल्यूट फ्लॉप. देन ठीक है, प्रीचिंग फ्लॉप है तो कोई बात नहीं, उस जगह का कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ नॉलेज नहीं है. ठीक है, तो वहाँ कुछ बेस सेंटर, कुछ एक्सटेंशन, कुछ भी नहीं. अरे कुछ पैसा तो होना चाहिए, पैसा भी नहीं है. चलिए ठीक है, पैसा नहीं, स्ट्रैटेजी. जाओ वहाँ तो स्ट्रैटेजी प्लान करके जाओ कि देखिए मैं पहले ईबीजी दूंगा, फिर 1 डे ट्रिप होगा, फिर 1 महीने बाद वृंदावन ट्रिप होगा, फिर ये ट्रिप होगा, फिर जीएस इंट्रोड्यूस करेंगे, आश्रम सूजिंग कैंप, ब्रह्मचारी होगा, एक गृहस्थ बनेगा. स्ट्रैटेजी है पूरी. इस प्रकार से वी प्लान एवरीथिंग. वॉट एवर वी डू वी प्लान. बट डिड श्रीला प्रभुपाद हैज एनी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी? He didn't have anything. And जो भी थोड़ा बहुत था, it didn't work out. For example, when Srila Prabhupada is trying to go to West, his primary idea is that he will be preaching to the intelligent class of the West. But Srila Prabhupada की audience क्या है? वो उनकी सबकी आंखें चढ़ी हुई हैं. They all are drug addicts, hippies. So did Srila Prabhupada planning succeeded? His planning didn't succeed. कुछ श्रीला प्रभुपाद का प्लानिंग काम नहीं कर रहा. एवरीथिंग गॉट फ्लिप्ड फ्लॉप, अपसाइड डाउन, इनसाइड आउट, सब कुछ पलट गया. सो देयर वाज नो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी. एंड आल्सो श्रीला प्रभुपाद राइट्स, आई वुड मूव एमलेसली इन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क. बस घूमता था यहाँ से वहाँ. ही हैड नो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी. चलिए ठीक है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई बात नहीं. अगर लोग तो अच्छे हैं तो दे विल नेचुरली एक्सेप्ट द मैसेज. बट व्हाट इज द टाइम दैट श्रीला प्रभुपाद इज प्रीचिंग इन? उस समय दिस काउंटर कल्चर मूवमेंट इज एट द पीक. सो हो क्या रहा है, यूएस अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकला है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकलते से ही कम्युनिस्ट बन रहा है वियतनाम. एंड वियतनाम को कम्युनिज्म से हटाकर कैपिटलिज्म में ले जाने के लिए यूएस ने वियतनाम पर अटैक कर दिया, और ये अटैक करने के लिए चाहिए सैनिक. तो यूएस इट इज रिक्रूटिंग इट्स यूथ्स. जैसे रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो क्या होगा, हम सबको जाके युद्ध लड़ना पड़ेगा. सो जब वियतनाम पर यूएस ने वॉर छेड़ा, देन यूएस नीडेड सोल्जर्स टू फाइट. और इस समय जितने भी युवा थे उन सभी की आर्मी में भर्ती हो रही है. बट दे डिडंट वांट टू फाइट. दे वांट टू लिव देयर लाइफ लाइक अ नॉर्मल बीइंग. व्हाई शुड वी बी फाइटिंग? अभी हमने 2 विश्व युद्ध लड़े और फिर अभी हम दोबारा से वियतनाम के साथ युद्ध पर जा रहे हैं. तो सरकार के साथ इस गुस्से के कारण वहां की युवाओं ने समाज का बहिष्कार कर दिया. एंड द यूथ्स ऑफ यूएस स्टूड अगेंस्ट एवरीथिंग दैट द सोसाइटी होल्ड नियर एंड डियर. जो भी सोशल रूल्स थे, कस्टम थे, सरकार के रूल थे, सभी चीजों को त्याग दिया गया.
और ऐसी स्थिति में उनके सिर्फ 2 मंत्र थे। श्रील प्रभुपाद भी एक मंत्र लेकर गए थे, हिप्पीज के भी 2 मंत्र थे। क्या है? पहला, जस्ट डू इट, डू वट एवर यू वांट टू डू। किस भी सोचने की, कुछ भी समझने की, कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, जस्ट डू इट। जो मन में आ रहा है, ड्रग्स लेना है ड्रग्स ले लो, सेक्स में एंगेज होना है सेक्स में एंगेज हो जाओ, whatever you want to kill someone, do whatever you want to do first. And second, don't trust anyone above the age of 30 because they are trying to brainwash you. But what was Srila Prabhupada's age? More than twice, 70. और उस एनवायरनमेंट में श्रील प्रभुपाद है। ऐसा लग रहा था जैसे एक सुनामी आ रही है, बवंडर आ रहा है और उस बवंडर के बीच में एक आदमी अपना घर बना रहा है। एक ऐसा ही बवंडर था पूरे यूएस में, और उसके बीच में श्रील प्रभुपाद इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज थॉट। एंड मोस्ट डिफिकल्ट, चलिए ठीक है, द टाइम इज नॉट इन योर फेवर, बट व्हाट इज द मैसेज यू आर गिविंग? अगर श्रील प्रभुपाद जाकर वहां पॉप म्यूजिक, रॉक, जैज, ये सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को प्रमोट करते तो भी समझ में आता कि आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, पर क्योंकि लोगों का एक स्वाभाविक इंक्लिनेशन है किसके प्रति? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के प्रति। सो people will naturally accept it even if you don't have any strategy. But what is Srila Prabhupada's teaching? Srila Prabhupada is teaching exactly opposite to what the hippies believe in. 4 regulative principles: no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. यही तो जीवन प्राण है उन hippies का। And Srila Prabhupada is teaching everything against it. और हो सकता है, यदि हम समझे कि हो सकता है शायद Srila Prabhupada सहजियापंथी को बढ़ावा दे रहे होते हैं, सेंटिमेंटलिज्म को बढ़ावा दे रहे होते हैं, और श्रील प्रभुपाद इज स्ट्रेसिंग ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड साधना एंड मॉर्निंग प्रोग्राम एंड दिस रूल एंड दैट रूल व्हिच द हिप्पीज एब्सोल्युटली हेटेड। तो क्या इनमें से कोई भी कारण सुन के ऐसा आपको लग रहा है कि दिस इज फेवरेबल टू श्रील प्रभुपाद्स मिशन? ईच ऑफ दीज रीजन इज अनफेवरेबल, एंड विद ऑल दीज अनफेवरेबल रीजंस श्रील प्रभुपाद ऑन August 13, 1965 he boards Jaladuta in Calcutta. कुछ दिन बाद कोलंबो पहुंचता है, and the next day Srila Prabhupada is celebrating Janmashtami. So there is a big feast that Srila Prabhupada prepares. Captain Pandya, his wives and all the ship members, they all honor that feast. There is big celebration. Srila Prabhupada gives lecture. And next day Srila Prabhupada's Shri Vyasa Puja, which he spends silently on the ship, reading and hearing and chanting. But things go from bad to worse there. The 2 attacks, heart attacks that Srila Prabhupada had consecutively, एक के बाद एक, और उसके बाद Srila Prabhupada का जो साहस है ना, externally Srila Prabhupada is getting physically weaker and weaker. And that time when Srila Prabhupada was sleeping, he got a very beautiful dream. He got a dream कि उनका जो जलदूत चल रहा है उसके बगल में एक और बहुत विशाल नाव है, जिस नाव में भगवान श्री कृष्ण और दशावतार संपूर्ण भगवान के पार्षद प्रेजेंट है। एंड श्रील प्रभुपाद का हाथ पकड़ते हैं भगवान, एंड ही टेक्स टू हिज शिप, एंड कृष्णा सेज, प्लीज डोंट बी वरीड, नाउ योर मिशन इज इन माय हैंड्स, प्लीज डोंट बी वरीड। एंड व्हेन श्रील प्रभुपाद वेक्स अप, he experiences that this pain is gone, and the Atlantic Ocean, which Captain Pandya says it was never so quiet before. कभी ऐसा नहीं था कि Atlantic Ocean इतना शांत था. That Atlantic Ocean was absolutely peaceful. And Srila Prabhupada's health was also good. Then Srila Prabhupada, he starts to write diary, and in that diary Srila Prabhupada लिखते हैं, today I have opened my heart, I have expressed my heart to my best friend and well-wisher Shri Krishna. कितनी नींद आती है हम लोग, कितना जल्दी उठा देते हो भाई उसी साहब. So Srila Prabhupada is writing to his friend and well-wisher Krishna. Krishna tava punya habe bhai, Krishna tava punya habe bhai, e punya koribe jabe Radha Rani sukhi habe, Dhruvayati boli tomata. Shri Siddhanta Saraswati Shachi Sutta Priya Ati, Krishna Sevai Jara Tulyana.
से महंत गुरु जगतेरा मध्य उरु कृष्ण भक्ति दे थाय थाय. So after 35 days of journey on Jaladuta, I'm not going in detail of the journey because you all have already heard of it. The Srila Prabhupada, he was told that we are about to reach Boston Harbor, Commonwealth Piers, हम पहुंचने वाले हैं US. And Srila Prabhupada has probably not yet seen the shores of America. But just try to understand the emotion that Srila Prabhupada had at that time. 43 years of struggle, endless struggle in Vrindavan. Srila Prabhupada had nothing to eat. There is something called night hunger. जिस प्रकार जैसे अगर आपने पूरे दिन कुछ ना खाया हो तो पूरी रात पेट में मरोड़े आती हैं. And Srila Prabhupada said that he often faced that problem of night hunger. So all the struggle that Srila Prabhupada has faced, 5 hours, he sat outside the office of Sumati Morarji just to get her appointment, to get a ticket from Scindia's steamship company. All the struggle that Srila Prabhupada has faced, endless struggle, and not only Srila Prabhupada, वो स्ट्रगल जो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने फेस किया, वो स्ट्रगल जो श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने फेस किया, वो स्ट्रगल श्री रूप श्री सनातन ने फेस किया, वो स्ट्रगल जो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने फेस किया. तो श्रीला प्रभुपाद ही सिर्फ अमेरिका नहीं जा रहे. श्रीला प्रभुपाद संपूर्ण परंपरा के द्वारा किया गया जो बलिदान है, उस बलिदान को अपने मस्तक पे रखकर श्रीला प्रभुपाद इज गोइंग टू द वेस्ट. बिकॉज दिस मिशन डजंट ओनली एंड एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू श्रीला प्रभुपाद. आज श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत जब श्री अमेरिका के शोर्स पर, अमेरिका की भूमि पर पहुंचने ही वाला है, तो ये सिर्फ श्रीला प्रभुपाद के स्टोरी नहीं है, ये भक्ति विनोद ठाकुर के स्ट्रगल की स्टोरी है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के स्ट्रगल की स्टोरी है. एंड बाय द कंबाइंड struggle of all these acharyas, the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu is finally reaching the shores of America. Srila Prabhupada is remembering the endless struggle that his Guru Maharaj had. His Guru Maharaj had this immense desire that the English-speaking audience must know and understand and follow the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. अपने top-class disciples, his most scholarly disciples, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj sent them to Germany and London. Endless money Srila Bhaktisiddhanta Maharaj poured. Endless money Bhaktisiddhanta Maharaj ने भेजा अपने disciples को. किस लिए? ताकि वेस्टर्न इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस पे श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो सके. और जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल्स एक डिसाइपल बनाकर, जस्ट वन डिसाइपल बनाकर वेस्ट से इंडिया लौटे, तो देयर वाज अ ग्रैंड वेलकम फॉर देम. देयर वाज अ ग्रैंड वेलकम फॉर देम. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was so much pleased with one disciple they made. You can watch, see the photos. And here Srila Prabhupada carrying in his heart the desire of that of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Tara ichha balava. So Srila Prabhupada is clarifying, this is not my desire. I am not coming to Vrindavan out of my I am not coming to US out of my desire. I was in Vrindavan. I was very happy there. But Tara ichha balava. Your desire is very powerful, Srila Siddhanta Saraswati Prabhupada. Paschayate tha tha hoy jade gauranga naam. By the strength of your desire, will I be able to propagate this mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. आपकी इच्छा से हो पाएगा. So Srila Prabhupada must have gone through all of these emotions of endless struggle that he have had. His lifetime of project, his lifetime of mission, his lifetime of struggle is now coming to its perfection. And Srila Prabhupada is about to reach America. And when Srila Prabhupada's ship finally reached the shores of America, it was night. And Srila Prabhupada for the first time saw the drizzle and dazzle of Vrindavan, of America in its full splendor, full glory. उन्होंने अमेरिका की ग्लोरी को देखा. चारों तरफ चकाचौंध रोशनियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स, जहाज, and lot of people there, and it was all alien to Srila Prabhupada. When Srila Prabhupada finally got down from his ship, he didn't know whether to turn left or to right, where to go. But Shri Siddhanta Saraswati, Shachi Sutta Priyati, Krishna Sevai Jara Tulyanaya. Shri Siddhanta Saraswati Thakur is the spiritual master of the whole world, and no one can serve Shri Chaitanya Mahaprabhu to the extent
that Srila Siddhanta Saraswati Thakur can do. और Srila Siddhanta Saraswati Thakur की इच्छा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का यश, श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत संपूर्ण जगत में प्रचार प्रसार हो. And if you read this story, the struggle story of Srila Prabhupada, ये विश्वास ही नहीं होगा कि ये सत्य स्टोरी है. जिस प्रकार से if you tell people the story of Sri Chaitanya Mahaprabhu, how he went to the jungles of Jharkhand and he made the lions and the deer embrace each other, alingana chumbana, they were kissing and embracing each other, they'll say, "Hey, mythology." ऐसा थोड़ी होता है. 500 years ago it happened, but people they don't believe it. They say this is mythology. Therefore, it is very important to discuss. Therefore, I'm sorry. Therefore, it is very important to discuss the struggle story of Srila Prabhupada to understand this is not mythology. Because if we don't discuss, 50 years down the line, people will say this is mythology. ऐसा कैसे हो सकता है? एक 70 वर्ष का व्यक्ति 2 हार्ट अटैक्स लेकर with no funds, no center, no backup, no support, he goes to a foreign land, preaches a philosophy which is completely opposite to what that land stands for. वहाँ के लोग जो फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल उससे opposite philosophy present किया और एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की स्थापना कर दी. How is that even possible? अरे is it possible? बिल्कुल possible. Like people they don't believe the struggle story of Srila Prahlad Maharaj. We all know it happened, but people say है ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि पहाड़ से फेंक दिया जाए और दोनों तरफ से 2 हाथ आए और बचा ले? ये तो एनिमेशन के लिए बना दिया ताकि कुछ सेंटिमेंटल लोग स्टेटस पे डाल के उसको प्रमोट करें. They don't believe it, but this is the fact. This happened. Similarly, if we don't echo this struggle story of Srila Prabhupada, then few centuries, few decades के बाद लोग कहेंगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता. This is an impossible story. तो Srila Prabhupada with his Srimad Bhagavatam sets with 40 rupees he lands in America finally. And he doesn't know where to go. So there is an old contact. There was a Mathura businessman, Mr. Agarwal, जिनसे श्रील प्रभुपाद की कई वर्षों पहले मुलाकात हुई. और श्रील प्रभुपाद ने उनको बताया कि असल में मैं अमेरिका जाकर भगवद गीता का प्रचार करना चाहता हूँ. तो उनका हाँ, अमेरिका में तो मेरा पुत्र भी रहता है गोपाल अग्रवाल. आप चाहें तो मैं उससे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मंगवा सकता हूँ तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी. एंड श्रील प्रभुपाद immediately grabbed the opportunity. So Srila Prabhupada he sent a letter to Gopal Agarwal that I am coming. गोपाल अग्रवाल ने पहले भी बहुत सारे लोगों के लिए रिकमेंडेशन लेटर भेजा था, बट किसी ने कभी रिप्लाई नहीं किया. बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू गो टू अमेरिका. आज भी अमेरिका जाना आसान नहीं है, तो सोचिए उस समय क्या स्थिति होगी. सो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर गोपाल अग्रवाल दैट एक्चुअली समवन रिप्लाइड एंड समवन इज कमिंग. एंड अलॉन्ग विद दैट श्रील प्रभुपाद आल्सो सेंट हिज फोटो इन केस यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, दिस इज हाउ आई लुक. So Gopal Agarwal, he went to US to do graduation, engineering करने के लिए गए, and then he settled there itself. He also married an American woman, Sally Agarwal. So they also had one daughter, Camellia. So when Srila Prabhupada reached, she was around 3-4 years old, and just a newborn child, Braj. So Srila Prabhupada, he reached Boston. और बॉस्टन से श्रील प्रभुपाद को जाना था बटलर पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर इट इज़ अ स्मॉल सब टाउन जहाँ पर गोपाल अग्रवाल इज लिविंग. सो गोपाल अग्रवाल ने ट्रैवल एजेंसी को भेजा है, एंड दैट ट्रैवल एजेंसी गाय ही पिक्ड श्रील प्रभुपाद, एंड श्रील प्रभुपाद इज सिटिंग इन अ कार which is running at 100-120 kilometers per hour on the streets of the 4-lane highways of America. And Srila Prabhupada is watching, seeing these big, huge buildings, which was unimaginable for him. And he's seeing everything with curiosity. बड़े-बड़े highways, बड़े-बड़े trucks, गाड़ियाँ, महंगे-महंगे bar, pub, club. And Srila Prabhupada, usually people when they see this, they get attracted by the dazzle. Usually जब हम लोग यहाँ भी जाते हैं ना गुड़गांव, कांच की बिल्डिंगें ऊंची-ऊंची, उसको ऐसे नहीं ऐसे देखना पड़ता है. So you say, wow. So usually when you go to Vrindavan, एक रास्ता गुड़गांव होके भी जाता है. So when you go through Gurgaon, it's like wow, ऊंची buildings, कांच, पूरे कांच की बिल्डिंग है. And when you reach to Vrindavan, नारी, गोबर, सुअर,
भिखारी बैठे हुए हैं, लोग सड़क पे लेटे हैं। So usually because we are बहिर्मुख, चर्म चक्षु से देख रहे हैं, so we get attracted by the beauty of Gurgaon and we are not attracted by the beauty of Vrindavan. But Srila Prabhupada's vision is exactly opposite. या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यस्याम जागृति या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जो संपूर्ण समाज के लिए दिन है वही भक्त के लिए रात्रि है। तो अमेरिका को देखकर यूजुअली पीपल दे गेट बिविल्डर्ड, द अमेरिकन ड्रीम, आई वांट टू गो टू यूएस। भले ही वहाँ की सरकार लात मारती है। अभी आई गेस 400-500 लोगों को प्लेन में रख के यहाँ फेंक गए यूएस की गवर्नमेंट, बिकॉज इलीगली डंकी रूट कहा जाता है। सो यहाँ से यू गो टू साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, कोलंबिया, गरीब देशों में जाओ जहाँ का वीज़ा इजीली मिल जाता है, बिकॉज यूएस वीज़ा नहीं मिलता। और वहाँ से पूरा सेंट्रल अमेरिका, पनामा होते हुए जंगलों से, जंगली जानवर है चारों तरफ, वो लोग जंगलों में चलते हैं कई महीनों तक, और कई महीनों तक चलते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं? यूएस, मैक्सिको पहुँचते हैं, और मैक्सिको में तारों के नीचे से इलीगली यूएस में घुसते हैं। सो मच डेस्परेशन फॉर व्हाट? फॉर यूएस, फॉर म्लेच्छ भूमि, यवन भूमि। People have so much love, so much inclination for sense gratification. But Srila Prabhupada's vision is exactly opposite. When Srila Prabhupada reached Vrindavan, he was also happy. जो सुख Srila रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी को तब हुआ जब वो कई महीनों तक दौड़ते दौड़ते वृंदावन पहुंचे। कहाँ थे वो? राम केली में। कहाँ? दबीर खास सागर मलिक नवाब हुसैन शाह के यहाँ सेवा कर रहे थे। सो भागे पहले रूप गोस्वामी और फिर सनातन गोस्वामी, and they ran towards Vrindavan. And the pleasure that Rupa and Sanatana Goswami had when they saw Vrindavan for the first time. Srila Narottam Das Thakur, he ran away from his home. It is not easy. It is not easy to run from jungle to jungle where every animal is trying to eat you. जहाँ न सोने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है। आज हमारे लिए बोलना बहुत आसान है, एसी कूलर पंखे में बैठकर और ऐसे सोफा में बस बैठकर बोलना बहुत आसान है कि नरोत्तम दास ठाकुर घर से भागे। But you spend 2 days without prasadam and you will understand the struggle they all had. But the pleasure they had seeing Vrindavan, बस ये रहा वृंदावन। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इंद्र समान वैभव, अप्सरा समान पत्नी, इसको त्याग कर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ran toward Vrindavan. And the pleasure that Srila Raghunath Das Goswami had when he saw Vrindavan, the same pleasure Srila Prabhupada had when he saw US. Why? Because he wanted to enjoy US? No. Because Sri Siddhanta Saraswati, it was the mission of his Guru Maharaj. Why did Rupa and Sanatan come to Vrindavan? To fulfill the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fulfill the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Why did Narottam Das Thakur come to Vrindavan? To fulfill the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because he said, you go to Vrindavan and take shelter of Lokanath Goswami. Why did Raghunath Das Goswami come to Vrindavan? Why are all these acharyas coming to Vrindavan? To fulfill the mission of their Guru Maharaj, of their authorities. अपनी अथॉरिटी के मिशन की पूर्ति करने के लिए वो वृंदावन आ रहे हैं। Similarly, Srila Prabhupada is leaving Vrindavan. He is not coming to Vrindavan. He is leaving Vrindavan. Why? To fulfill the instruction of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So a devotee is very happy to sacrifice even his Shravan Kirtan for the pleasure of his Guru. Usually कई बार हमें सेवाएं मिलती हैं और उसी समय अगर क्लास हो जाए तो प्रभु जी मेरी तो क्लास है, तो आप किसी और को देख लीजिए, ये देखिए सो रहा है, ये खाली बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है। दिस इज नॉट अ गुड कॉन्शियसनेस। वैसे यूजुअली हम लोग श्रवण कीर्तन इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि सेवा होती है, रुचि ही नहीं है। तो श्रवण कीर्तन छोड़ने से पहले श्रवण कीर्तन में रुचि आनी चाहिए, फिर हम श्रवण कीर्तन को त्यागेंगे उच्च सेवा के लिए। परंतु सेवा सर्वोपरि है और भक्त अपने श्रवण कीर्तन को भी त्यागने को तैयार होता है सेवा के सुख के लिए। तो श्रील प्रभुपाद, he is having the same amount of pleasure seeing Vrindavan, seeing America, because his Guru Maharaj has told us. Because this is the desire of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. This is the desire of Bhaktivinoda Thakur. And not only Siddhanta Saraswati and Bhaktivinoda Thakur, this is the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prithvi te aage yat
नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। यदि पापी छोड़ धर्म दूर देश जाय, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय। And not only Shri Chaitanya Mahaprabhu, this is also the desire of Bhakti Devi. This is also a desire of Bhakti Devi. Videsham gamyate maya. So this signs of devotion will also go to foreign lands. So see, Srila Prabhupada is being the nimitta of fulfilling the desires of Bhakti Devi, fulfilling the desires of Shri Chaitanya Mahaprabhu, fulfilling the desires of Shri Rup, Shri Sanatan, Shri Siddhanta Saraswati Prabhupada, Shri Bhakti Vinod Thakur. इन सभी की इच्छाओं का भार अपने मस्तक पर उठाकर Srila Prabhupada at the age of 70 is reaching Vrindavan. And he is not seeing Vrindavan with the eyes of sense gratification. He's feeling pity, sorrowful, seeing the condition of America. Sorry, I'm messing up US and Vrindavan repeatedly. But now US is also Vrindavan by the mercy of Srila Prabhupada. Jahara Vaishnava Gana Tarasthane Vrindavana. Wherever there are Vaishnavas, there is Vrindavan. Tomara Hridaye Sada Govinda Vishram, Govinda Kahena Mama Vaishnava Para. Sadhavo Hridayam Mahyam Sadhunam Hridayam Maham Madanyate न जानती नाम तेभ्यो मनागपि. सारे शास्त्र कह रहे हैं साधु के हृदय में भगवान है. तो जहाँ जहाँ साधु जा रहे हैं, Srila Prabhupada is in Vrindavan. And what does Vrindavan smell of? Tulsi. And again, in just few days, Srila Prabhupada is in America. And what does America smell of? Cow meat. गौमांस का बदबू आ रहा है. तो Srila Prabhupada is traveling on the streets of New York और कई सारे रेस्टोरेंट्स ने अपना एग्जॉस्ट फैन डाला हुआ है. और उन एग्जॉस्ट फैन से किसकी स्मेल आ रही है? बेकन की. बेकन मीन्स काउ. बेकन हो या फिर बीफ हो, उसकी स्मेल आ रही है. And Srila Prabhupada is tolerating all of that. Just like Prahlad Maharaj is tolerating. Why is he tolerating? Because that will deliver the people of this world. How will they be delivered? How else will they be delivered? So all these acharyas, all these sadhus, they are extensing themselves. They are taking all this pain. Why? For the pleasure of this world. For the pleasure of Sri Hari and the protection of this world. Srila Prabhupada, he is sitting in Vrindavan. When he came back and he is sitting in Mayapur. तो मायापुर में जब Srila Prabhupada बैठे हुए तो क्या है मायापुर में? कुछ भी नहीं है, सिर्फ धान के खेत है. और उसमें शिष्यों ने एक छोटा सा झोपड़ी बनाया है. आज जो हम देख रहे हैं TOVP, कोई बिल्डिंग नहीं है. Then first time Srila Prabhupada came to Mayapur. And he's sitting in that hut with his disciples and said, Srila Prabhupada said, this Mayapur, it is the center of the world. This is the most important place in this world. Mayapur, कुछ नहीं है वहाँ. And Srila Prabhupada is saying this is the center of the world. And at another instant, Srila Prabhupada is giving a lecture in Detroit, America, which is one of the most important cities of the world. And Srila Prabhupada is saying, so now we are sitting in this remote corner of the world. That is Srila Prabhupada's vision. He sees Mayapur as the center of the world and Detroit as remote corner of the world. What do we see? Mayapur is remote corner of the world and Detroit as the center of the world. London, New York. Oh. So Srila Prabhupada, he reaches Butler, Pennsylvania, and he is. We have time till 7:50 now. Yes. See here. So the story of Butler, Pennsylvania, and the story afterwards, we will discuss tomorrow. We'll pause for now. Jagadguru Srila Prabhupada ki. Can we take Huh? question? Any questions? The pastimes था, philosophy तो है नहीं, so ज़्यादा questions तो नहीं होंगे. या शायद कोई भी नहीं. Okay. Thank you very much. Jagadguru Srila Prabhupada ki. हम प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace
सुचारुदेव प्रभु जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।